देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट कोई होंगे, इमरजेंसी में कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में SGPGI के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर SGPGI से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज के परिजन हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आपके पास लैंड है? उन्होंने कहा हां लैंड है। तो मैंने कहा लैंड है तो फिर इनके लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी हमें कोई व्यवस्था देनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जो क्वालिटी हो, जहां पे वो सुरक्षित रह सके, अपने सामान को भी रख सके। खैर, आई गई बात, मैंने उनको ये बात बताई, लेकिन मैं वापस आवास पे आया। अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री आवास पे ही बैठक बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को भी बुलाया जिनके पास CSR का पैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोगों के पास कितना कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा हो सकता था वो मैंने लखनऊ की कुछ संस्थाओं को वहां उपलब्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में आया कि SGPGI में भी, KGMU में भी, BHU में भी और एम्स गोरखपुर में भी पेशेंट अटेंडेंट के लिए बड़े केंद्र बनने चाहिए। और ये जिम्मेदारी दी मैंने श्री अवनीश अवस्थी जी को कि वह इसके लिए अब प्रयास करें, और जहां भी जिससे बात करनी है, तो भारत सरकार में फिर बात हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बात हुई, पावर मिनिस्ट्री में बात हुई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने PGI के लिए और KGMU के लिए, RML के लिए 3 रेन बसेरा दिए, और श्री RK सिंह जी पावर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उन्होंने एम्स गोरखपुर के लिए यह CSR से
उन्होंने उस समय रेन बसेरा स्वीकृत किया था जो पेशेंट अटेंडेंट के लिए है। मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसकी पैरवी लगातार अवस्थी जी करते रहे और परिणाम है कि आज हम यहां पर इसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ भी जुड़ चुके हैं। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बहुत आया है 2 आएंगे, लेकिन तो भी होते हैं, जो ऑक्यूपेंसी है एम्स गोरखपुर की वह 75 से 80% है। आप याद करिए कि कम से कम 1200 लोग ऐसे होंगे इस पूरे कैंपस में जिनको बाहर जहां तहां सिर छुपाने के लिए पटरी में, सड़कों के किनारे या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितना अनह्यूमन होता है जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है।